लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जिसका रुतबा किसी बड़े गैंगस्टर से कम नहीं था। उसने राजस्थान के सबसे कुख्यात रहे गैंगस्टर आनंदपाल को अंग्रेजी बोलना सिखाया था और बदले में आनंदपाल ने अनुराधा को AK-47 जैसा हथियार चलाना सिखा दिया। साल 2017 में जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, तब से अनुराधा चौधरी अचानक गायब हो गई थी। लेकिन जुर्म की दुनिया से निकलना इतना आसान नहीं होता। आनंदपाल की मौत के बाद अनुराधा देश के कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से जाकर मिल गई। आखिर क्या वजह रही कि MBA में टॉप करने वाली अनुराधा किसी कंपनी का मैनेजमेंट ना संभाल कर अपराध की दुनिया में एंट्री कर गई? नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। अनुराधा जब छोटी सी थी तभी उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके पिता रामदेव सरकारी नौकरी करते थे और उन्होंने अकेले ही उसकी परवरिश की थी। अनुराधा पढ़ाई में होशियार थी। उसने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन करने के बाद MBA की डिग्री हासिल की, लेकिन उसे नौकरी नहीं करनी थी तो वो बिजनेस करना चाहती थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात दीपक मिंज से हुई। दोनों ने शादी कर ली और अनुराधा मैडम मिंज बन गई। शादी के बाद अनुराधा ने अपने पति के साथ सिक्कर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया। इसी शेयर बाजार के धंधे की वजह से बेहद तेज दिमाग की अनुराधा चौधरी अपराध की दुनिया में भी आ गई। अनुराधा बड़े मुनाफे का भरोसा देकर निवेशकों से शेयर मार्केट में पैसा लगवाती थी, लेकिन जब शेयर मार्केट के लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए तो उसका धंधा चौपट हो गया। निवेशक अपना पैसा वापस मांग रहे थे और अनुराधा के पास लौटाने के लिए पैसे ही नहीं थे। अनुराधा पर लगातार उनके पैसे लौटाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इन लोगों से बचने के लिए अनुराधा ने हिस्ट्री शीटर बलवीर बानुड़ा का सहारा लिया। यह वही शख्स था जिसने उसकी मुलाकात उस वक्त राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल से करवाई थी। आनंदपाल जब अनुराधा से मिला था तो वो एक साधारण सा लड़का था, पैंट शर्ट और गमछा डालने वाला एक ठेठ देसी लड़का। अनुराधा ने उसका पूरा पहनावा ही बदल दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन अब सूट बूट और हेट पहनने लगा था। अनुराधा उसे अंग्रेजी बोलना सिखा रही थी और आनंदपाल उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। 23 जनवरी 2014 को डीडवाना में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो में पुलिस ने कुछ हथियार और करीब 1.5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। इस मामले में अनुराधा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जब जमानत से वो बाहर आई तो धीरे धीरे अनुराधा की जो गैंगस्टर आनंदपाल है उससे नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। वो उसकी काफ़ी विश्वसनीय उसकी साथी बन गई थी। आनंदपाल को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में भी इसकी भूमिका थी। जब आनंदपाल जेल में था तब परबतसर से उसको ले जाया जा रहा था। उस दौरान आनंदपाल फरार हुआ था। जो पुलिस थे उनके ऊपर फायरिंग करके वहाँ से फरार हुआ था। तो उस दौरान जो माना जाता है कि एक बड़ी भूमिका उसके अंदर रही थी, वो अनुराधा की भी एक भूमिका थी। एक वक्त था जब अनुराधा का दिमाग और आनंदपाल की ताकत के सामने राजस्थान सरकार और पुलिस भी बेबस हो गई थी। साल 2017 में जब आनंदपाल राजस्थान पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया, मालासर में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें जब आनंदपाल मारा गया तो अनुराधा उसके विरोधी गैंग के टारगेट पर आ गई थी। उस समय बलवीर बानुड़ा उसके साथ था, लेकिन जब बलवीर बानुड़ा भी जेल चला गया तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए वो काला जठेड़ी के संपर्क में आई और लॉरेंस ने अनुराधा को काला जठेड़ी से मिलवाया। तो उसने जठेड़ी का भरोसा जीत लिया, क्योंकि जिस तरह से क्राइम की दुनिया में अनुराधा काम कर रही थी, आनंदपाल के साथ जिस तरह से उसने काम किया था, आनंदपाल के गिरोह को उसने आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से आनंदपाल की मदद की थी, तो वो क्राइम की बारीकियों को समझ गई थी कि किस तरह से इस क्राइम की दुनिया के अंदर किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। और वही काम उसने काला जठेड़ी के साथ किया और काला जठेड़ी का भरोसा उसने जीत लिया। काला जठेड़ी अनुराधा के शातिर दिमाग का मुरीद हो गया था और अनुराधा उसकी सबसे खास सहयोगी बन गई। दोनों एक साथ ही रहने लगे थे।
वो राजस्थान में अपना खौफ बरकरार रखना चाहती थी, इसलिए काला जठेड़ी के साथ मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे उसने राजस्थान में अपना नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया था। उस समय 30 अगस्त की बात है कि नागौर में एक व्यापारी सुनील को वीडियो कॉल करके अनुराधा ने धमकाया भी था। यानी कि अनुराधा ये चाहती थी कि आनंदपाल के समय में जिस तरह से उगाही लोगों से वो लोग करते थे, धमका करके लोगों से पैसे लेते थे, रंगदारी मांगते थे, जब आनंदपाल इस दुनिया में नहीं रहा तो काला जठेड़ी के साथ मिलकर भी वो राजस्थान में अपना नेटवर्क उसी तरह से चलाए जैसे कि आनंदपाल चलाया करता था। सुनील का कहना था कि उसके घर पर 2 युवक आए, जो जब उसको वीडियो कॉल किया गया था सुनील को अनुराधा की ओर से, तो और वीडियो कॉल पर उन्होंने अनुराधा से उसकी बात करवाई थी, जिसमें अनुराधा ने उसको कहा था कि हिसाब किताब पहले आनंदपाल गैंग से चलता था और उसे फिर से शुरू कर दो, अगर वैसा नहीं करा तो जान से मार देंगे। यानी कि वही स्टाइल थी जो कि आनंदपाल का गिरोह अपनाया करता था, रंगदारी मांगने के लिए जान की धमकी देना। क्योंकि नेटवर्क पहले से आनंदपाल का राजस्थान में फैला हुआ था और आनंदपाल की सहयोगी वो थी, आनंदपाल की प्रेमिका लोग उसे बताते थे, तो आनंदपाल के गिरोह के बारे में सब कुछ वो जानती थी कि कहां कहां से किस तरह से नेटवर्क के जरिए रंगदारी का काम राजस्थान में आनंदपाल कर रहा है। तो आनंदपाल जब नहीं रहा तो काला जठेड़ी के साथ मिलकर के उसने फिर से वही नेटवर्क यहां पर खड़ा करने की राजस्थान के अंदर कोशिश की थी। और उसके बाद सागर धाकड़ की हत्या के बाद जब सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जो सुशील कुमार आप जानते हैं गिरफ्तारी हुई थी, तो काला जठेड़ी का नाम उस वक्त और चर्चा में आ गया था और पुलिस उसके पीछे लग गई थी। अनुराधा ने ही काला जठेड़ी को अपना हुलिया बदलने की उस समय सलाह दी थी, जिसके बाद दोनों अपनी पहचान बदलकर पुनीत भल्ला और पूजा भल्ला के नाम से पति पत्नी की तरह भी रहने लगे थे। कि जिस तरह से अनुराधा शातिर थी, वो जानती थी कि पुलिस उसको पकड़ सकती है काला जठेड़ी को, क्योंकि एक पूरे देश में एक बड़ा ये मामला बन चुका था। और उसके बाद में जब लगा कि पुलिस उस तक पहुंच जाएगी तो उसने इस तरह की राय उसको दी काला जठेड़ी को कि हम दोनों ही हुलिया बदल लेते हैं और एक अलग तरह के एक नए रूप में आकर के साथ में रहते हैं। जो पड़ोसी थे वो भी उन्हें यही समझते थे कि आसपास के रहने वाले लोग कि ये दोनों पति पत्नी हैं, और अपना नाम बदल के वो वहाँ पर रहने लगे थे। और यही एक बड़ी वजह थी कि इस वजह से पुलिस भी यही समझ रही थी कि काला जठेड़ी विदेश में रह रहा है, क्योंकि इंडिया में कहीं सुराग नहीं लग पा रहा था। काला जठेड़ी ने तो अपना पूरा पहचान ही पूरी तरह से अनुराधा के कहने पर बदल ली थी, तो पुलिस को भी ये लग रहा था कि शायद काला जठेड़ी विदेश में फरार हो गया है। 27 जून साल 2006 में जब जीवन राम गोधारा की हत्या हुई थी, इस हत्याकांड के मुख्य गवाह जो प्रमोद चौधरी के भाई इंद्रचंद थे, कि अपहरण के मामले में पुलिस ने अनुराधा को लगातार उस पर तलाश कर रही थी। उस पर शिक्कर के एक व्यापारी के अपहरण का भी आरोप है। अनुराधा पर राजस्थान में अगर बात करें तो लूट, अपहरण और रंगदारी मांगने समेत करीब 1 दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अपहरण के ही मामले यहाँ पर दर्ज हुए। यानी कि अपहरण के मामलों में तो वो एक्सपर्ट हो चुकी थी आनंदपाल के गिरोह में रहते हुए। पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। और इसी के चलते ये जो अनुराधा है, जिसने पहले एक बार गृहस्थी शुरू करने की कोशिश की थी, एमबीए में भी टॉप किया था, एमबीए में टॉप करने के बाद में नौकरी नहीं करना चाहती थी कि अपना बिजनेस करे, शेयर मार्केट में उतरी, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही कि वो क्राइम की दुनिया के अंदर चली गई। और उसके बाद जब आनंदपाल के साथ उसने काम कर लिया तो उसे लोग लेडी डॉन अनुराधा कहने लगे थे। और शेयर मार्केट में काम करने वाली पढ़ी लिखी और फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली अनुराधा चौधरी, जिसे कह सकते हैं कि मैडम मिंज के नाम से भी जानते थे, और वो गैंगस्टर आनंदपाल की मदद से बाद में लेडी डॉन बन गई थी। अब ये लेडी डॉन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप भी किसी गैंगस्टर की स्टोरी या फिर कोई क्राइम स्टोरी को इसी तरह से सुनना चाहते हैं तो उस बारे में नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।